अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया है और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए पंजाब और केपी के जो बड़े शहर हैं उनमें खिताब किया और बड़ी तादाद में लोगों ने उनका खिताब सुना भी। और इसमें उन्होंने अब बाकायदा तौर पे शेड्यूल एक दे दिया है और इसमें वो अब अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पे खुद जो है वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। और इसमें उन्होंने आज जो बातें की हैं अपनी टिकट्स के हवाले से वो भी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माजी में जिस तरह से इमरान खान साहब पहले भी इंकिशाफ कर चुके हैं कि बहुत सी ऐसी शिकायत मिलती रही है हमें जिसमें हमें ये पता चला कि जनाब किसी ने पैसे लेके कोई टिकट्स दिए हैं या जो है वो बिल्कुल ऐसे लोगों को टिकट्स दिए हैं जो कि हकदार ही नहीं थे और उनका कोई वर्किंग ही नहीं थी। तो आज उन्होंने इस हवाले से बातें बड़ी क्लियर की हैं और इन बातों में उन्होंने बाकायदा तौर पे आज बताया है कि मैं खुद जो है वो अब टिकट दूंगा। और इसके हवाले से उन्होंने बताया कि सबको पता है कि मैं ना तो किसी की सिफारिश सुनता हूं, ना मुझे कोई लालच कोई दे सकता है और ना ही मुझे कोई खरीदने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो लोगों को मैसेज उन्होंने दिया है अपनी पार्टी के लोगों को, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उन्होंने आज ये भी कहा कि जिसको टिकट्स नहीं मिलते और वो इंडिपेंडेंट आज़ाद खड़े हो जाते हैं, अगर वो इस मर्तबा ऐसा करेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा फौरी तौर पे। ये बात जो है ये बड़ी अहम है। उसकी वजह ये है कि माजी में ऐसा होता रहा है और ये हर जगह पे होता है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो वो आज़ादाना तौर पे खड़ा हो जाता है। और इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है क्योंकि होता तो वो वही पार्टी का कारकुन है या उसने अपनी जो रिलेशनशिप लोगों के साथ बनाई होती है, जो लोगों के साथ एक ताल्लुक होता है, वो उसने उस पार्टी की बेस पे बनाया होता है। तो होता क्या है, जब कोई उम्मीदवार आजादाना तौर पे खड़ा हो जाता है तो उसके साथ वोट्स जो पार्टी को पड़ने होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और जब वो वोट डिवाइड होते हैं तो उसके साथ जो रिजल्ट है उस पर फर्क जरूर पड़ता है। तो इस चीज को भी आज इमरान खान साहब ने मद्देनजर रखा है और इस हवाले से उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है वो बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। बातें उन्होंने आज अपनी बड़ी क्लियर कर दी हैं और इसमें आज उन्होंने ये भी बात की कि मेरी जात तक जो मामलात हैं, जो मेरे साथ हुआ जाती तौर पे, उसको उस हवाले से भी मैं सबको माफ करने को तैयार हूं, लेकिन जो इस कौम के साथ हुआ है, जो इस कौम के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, जो इस कौम के साथ इस कौम का पैसा चोरी किया गया है, उसको मैं कौन होता हूं माफ करने वाला। मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जो उन्होंने असूल बनाया हुआ है उस पे कायम है अभी तक, अपनी जात को बालातर रखते हुए अपनी जात से निकल के वो इस बात को कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ जाती तौर पे उसको मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जो ये 10 माह में इमरान खान साहब के साथ हुआ है वो भी कोई आसान नहीं है और वो भी कोई इतना भूलने वाली चीज नहीं है, लेकिन उन्होंने मुल्क के वसी तर मुफाद में आज जो है वो फैसला किया है कि उनकी जात के साथ जो हुआ है वो उसको माफ करने के लिए तैयार है। और इस हवाले से दूसरी साइड पे जो चीजें हो रही हैं, एक बात तो क्लियर है और ये हर किसी को पता है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त उरूज पे है। और इमरान खान साहब जो हैं वो जितने सर्वे हुए हैं इंटरनेशनली और नेशनल लेवल पे, सब के सब ये सर्वे बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगला इलेक्शन जो है, आने वाला इलेक्शन जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ये बात तो यहां तक क्लियर है क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इस चीज को बड़ा वॉच करती है और देखती है
कि कौन लीडर अपनी आवाम में पॉपुलर है और कौन लीडर जो है वो आवाम में पॉपुलर नहीं है। तो फिर जो एक सफारती सतह के मामलात होते हैं वो भी इस चीज को मद्देनजर रख के और आगे बढ़ते हैं लोग, और इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो मैसेज जो पहुंचाया गया है तमाम इदारों की तरफ से, क्योंकि जो पीडीएम सरकार है वो भी अपने तौर पे सर्वे करवा रही है और उनके पास सोर्सेज ज्यादा हैं, और उन्होंने जो एजेंसियों से सर्वे करवाए हैं उसमें भी अब तक की जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। तो मैसेज और पैगाम जो है वो बड़ा वाज़े है कि अगले वजीर आजम जो हैं वो इमरान खान है। बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो जो हर चीज, हर सर्वे हमें इस चीज की निशानदाही कर रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो अपना इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इसके लिए वोट की हिफाजत करना जो है वो पार्टी के कारकुनान हैं जो उनका सबसे बड़ा फर्ज है। क्योंकि जिस तरह का माहौल है, और अगर पंजाब और केपी के इलेक्शन लग होते हैं तो एक बात जरूर है कि सामने जो है वो पीडीएम की सरकार वफाक में बैठी है और वो वहां से बैठ के मुबैना तौर पे चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी कि किसी तरीके से रिजल्ट्स को, वोट्स को मैनेज किया जा सके। तो इस चीज को अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी कवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ पीडीएम जो है वो दिन ब दिन अदलिया को निशाने पे रखे हुए है, और कोई गिरेबान पकड़ने की धमकियां दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि जी फुल कोर्ट बना के पहले नवाज शरीफ को माफ किया जाए। मतलब जो वादे एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम सरकार के साथ किए थे वो अब इनको पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ इसके साथ साथ जो अदलिया है वो जिस तरह से आइन को मद्देनजर रखते हुए फैसले दे रही है और सारी चीजों को लेकर के चल रही है, तो इसमें जो एक गुस्सा है पीडीएम सरकार में वो भी अदलिया के ऊपर है, और मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से अदलिया के ऊपर मुसलसल गोलाबारी जारी है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही खतरनाक चीज है और इसको अदलिया का ये फर्ज बनता है कि रोके, क्योंकि अगर अदलिया इस चीज को नहीं रोकेगी तो ये अदलिया की जो सुप्रीमेसी है और जो अदलिया का एक तकद्दुस है उसका जो बुरा हाल होगा और जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा वो मुस्तकबिल में चीजें सामने आएंगी। तो अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने बाकायदा अपनी जो स्ट्रेटजी है वो वाजे कर दी है, और बाकी जो पीडीएम सरकार है क्योंकि उसके पास कोई बयानिया नहीं है तो वो अभी तक खामोश नजर आते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।